पश्यंती मध्यमा बेखरी। यहां से तो हम राम राम कह रहे हैं, लेकिन यहां नहीं है। पर यहां राम आए तो यहां नहीं है, पर यहां राम आए तो यहां नहीं है। हनुमान जी के सीना में थे तो फाड़ करके दिखा दिया ये है राम। हम राम राम तो कह रहे लेकिन भीतर नहीं है राम, भीतर नहीं है। धीरे धीरे वो राम हमारे भीतर बैठ जावे, हमारे हृदय में बैठ जावे राम। वो एक बार लिखा, एक बार भीतर बैठ जावे। एक सज्जन राम का नाम ही नहीं लेते थे, जबरदस्ती बांध करके गुरुजी के यहाँ ले गए। कहा गुरुजी एक बार राम बुलवा दो। गुरुजी ने कहा बेटा एक बार राम बोल दो। बोला गुरुजी हम नहीं बोलेंगे। गुरुजी एक बार राम बुलवा दो। गुरुजी ने कहा बेटा एक बार राम बोल दो। कहा गुरुजी जब आप बार बार कह रहे हो तो हमने जिंदगी में कभी नहीं बोला है, आज हम कह दे रहे हैं राम। एक बार बोला राम, कहा जिंदगी में अब नहीं बोलेंगे। गुरुजी बोले बन गया काम। एक बार जिंदगी में बोला, का बन गया काम। अब जब जाने लगा गुरुजी कहने लगे सुन रे, राम के बदले में कोई तोखों कछु देवे तो तू लिखिए नहीं। अगर तुमसे को कहे एक बार तुमने राम को नाव लो के बदले में का चाहे सो तुम कछु न लिखो। और ज्यादा को कहे तो तुम जा कहियो कि वास्तव में नाम के बदले में जो चीज दई जात हो बचाने। अब दोबारा राम को नाम लेने नहीं है, काम बन गओ जाओ। जिंदगी में न राम को नाम नहीं लाओ। जब दुनिया से गाओ पाप तो करे तो यम के दूत ले गए यमराज के सामने। देख कार्बन काफी जीव की साथ में जाती है कर्मों की। इसके खाते में एक बार राम का नाम लिखा है, अब इसके बदले में क्या कह दे। यमराज बोले बताओ जिंदगी में एक बार तुमने राम को नाम लाओ है, तुम्हें क्या दे दे। गुरुजी ने तो अच्छो पढ़ा था तो ढंग को कहने लगो वास्तव में राम के नाम के बदले में जो चीज दई जात हो बता दे। यमराज कहने लगे अपन तो पता ही नहीं है, ऐसी समस्या कभी सामने ही नहीं आई। चलो इंद्र के पास। सो ओ डोरे आओ और इंद्र के पहुंच सारी समस्या इंद्र को बताई। देवराज इंद्र कहने लगे हमें क्या पता, आप न्यायाधीश हो, आप जानो, हमें क्या पता। तो कही चलो ब्रह्मा जी के चलिए, इंद्र और संग में होगा। ब्रह्मा जी के पहुंचे। आइए आइए ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मलोक में स्वागत है, आइए कहिए। सारी बात ब्रह्मा जी को बताई। डोकरा कहने लगो हमें सोई नहीं पता, हम तो अनभिज्ञ हैं, एक बार राम के नाम के लेबे में का हो जाता हमें नहीं पता। तो कही चलो शंकर जी के चलिए दिन रात जपत। तो डोकरा के चलो। ब्रह्मा जी भी संग में, इंद्र भी संग में, यमराज भी संग में और जो भी संग में। भोले बाबा के पहुंचे, विनती करी। जब भोले बाबा ने नेत्र खोले सारी बात बताई। दादा आप दिन रात जपत हो, एक बार जपला हो का दे। शंकर जी कहने लगे हमें सोई नहीं पता। तो कहीं काय कौन जा पर तुम्हें पुनि राम राम दिन राती। तुम्हें पुनि राम राम दिन राती। तुम 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 पुनि राम राम दिन राती। तुम्हें पुनि राम राम दिन राती। सागर जपत अनंग अराती। सागर जपत अनंत अनाती। सागर जपत अनंग अराती। सागर जपत अनंत अनाती। प्रभु आप दिन रात जाप करते हो राम 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 बताओ।
आपको तो पता होगा शंकर जी के लिए जाप करत है, लेकिन जो पता नहीं है एक बेर नाम लेवे फुका दो जा। अब कहने लगे हद हो गई, बताओ जब भोले बाबा नहीं जाने अब का करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे चलो बताइए, चलो विष्णु भगवान या लक्ष्मी नारायण भी बैठे, विष्णु और लक्ष्मी जी भी बैठी मंदिर में। बैकुंठ चलो जिनका नाम है, चलो बैकुंठाधिपति के यहाँ। सो ये खोंडोरे आए सबरे गद बद फिर की पाई जो क्या लग रे गजब हो गई, एक बेर राम का के आई तमाशो बन गया। सबरे डोरे आए फिर रही है, कोई एक बेर की राम के नाम ले और जो खूब हंस रहा हो कहने लगो गजब होगा, और पूरे देवता फिर रहा बार बार गद बदे पड़ी भोले बाबा तक गद बदे ब्रह्मा जी पूरा टुकड़ा। अब पीछे इंद्र लगे, यमराज लगे, बैकुंठ पहुंचे और जैसे बैकुंठाधिपति ने देखा आइए आइए आइए, अरे महाकाल, अरे ब्रह्मा जी, अरे इंद्र, अरे यमराज, आइए आइए बैठिए बैठिए। और ये कौन है? कह लगे सबरी भाई तो यही ने बना के धर दे जो कारिका मूल को एको गुरु की ऐसो हुई के जो भोले बाबा ब्रह्मा को गद बदे तो आ गई तो कारिका मूल को खराब हो। सुनाओ सारी बात बताइए ने, जिंदगी भर पाप कर्म करेंगे, एक बेरे राम कह दे कोनो गुरु ने कुआ दे एक बेरे राम जो ने कह रहा तो अपने मन से। कोनो गुरु ने एक बेरे राम को आ दे जिंदगी भर पाप करेंगे। अब हम ऐसे कह रहे कि राम के बदले में ले ले तो मैं का दे दूं, नरक में पटक दूं। सो जो कह रहा हूं कि सही में राम के बदले में जो चीज दी जात हो सो दे दे, बात खत्म। समस्या तो जा बन के रह गई है। यमराज कहने लगे हमारे बस की है नहीं है कि हम का दे दें। इंद्र बोले हमें पता नहीं है, ब्रह्मा बोले हमें पता नहीं है, शंकर जी कहने लगे हमें पता नहीं है। सो दद्दा तुम आए तैयार है, जल्दी बता दे का कर। विष्णु भगवान कहने लगे हमें सही पता नहीं। तो कहीं काय खोजो तू अंदर मचो कीर्तन और भागवतों को बंद करवा दे। सीताराम सीताराम बे मत, जब कोई को पता नहीं है काय को लगे। भगवान नारायण बोले शिव जी आपको तो पता है, और नाम के ही बल पे कालकूट जहर पिया था। प्रहलाद को पता है, ध्रुव को पता है, गणेश जी को पता है, ऋषियों को पता, संतों को पता है। नाम की महिमा है कि इंद्र के दर्शन हो गए, ब्रह्मा के दर्शन हो गए, भोले बाबा के दर्शन हो गए और मेरे बैकुंठ में आ गया। अब कितनी महिमा है नाम की, इसको यहीं छोड़ जाओ बैकुंठ में और आप लोग जाओ। बैकुंठ में ही रहेगा, नाम की महिमा है। करो कहाँ लगी नाम बड़ाई, 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 करो कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकई राम गुण गाई, राम न सकई राम गुण गाई, राम न सकई राम गुण गाई, राम न सकई राम गुण गाई। करो कहाँ लगी नाम बड़ाई। नाम की बड़ाई कहाँ तक करें? जो काम राम नहीं कर पाए वो काम राम का नाम कर रहा है और करेगा। नाम से सागर में पत्थर तैरे हैं, पत्थर तैरे हैं, पत्थर। राम से बड़ा राम का नाम। तो एक बार जिसके भीतर आ जावे राम, वो चलते फिरते उठते बैठते राम को भूलता नहीं है, भूलता नहीं है, भूलता नहीं है। बस काम बन गया, बन गया। एक बार भीतर उतर जावे, एक बार भीतर आ जावे, बस
और जब तक घट में प्राण है राम उसके भीतर से जाते नहीं है। राम का विश्वास टूटता नहीं है। समझ जाओ बात बन गई। ठीक है कलयुग महाराज हम आपके लिए छोड़ रहे। परीक्षित जी ने कहा नाम लेने से भाव से पार हो जाएगा जीव। आपके युग में कहा हम आपके लिए रहने के लिए स्थान दे रहे हैं। अभ्यर्था तस्मै स्थानानि कलय ददौ दूतम पान मिस्त्रिया सुना यत्ता धर्म चतुर्विधि। परीक्षित जी बोले जहां जुआ खेलता हो वहां रहो, जहां लोग मदरा पीते वहां रहो, जहां जीवों की हिंसा होती वहां रहो, जहां वेश्यावृत्ति होती वहां रहो, जहां अन्याय की कमाई होती वहां रहो। गौ माता के आंसू पहुंचे पर सब देवता के 3 पैर टूट गए थे। प्रणाम किया, अपनी राजधानी आए। अब कलयुग महाराज ने संकल्प किया परीक्षित जी आपके लिए हम घुमाएंगे। आपने धनुष पर बाण चढ़ाया है, आपके लिए हम छोड़ेंगे नहीं। अपनी राजधानी आए परीक्षित जी। संदूक खोला जिसमें जरासंध का मुकुट था। पापी राजा भगवान भीम अर्जुन को लेकर के गए थे, जरासंध को मार करके उसका मुकुट लेकर के आए थे। बैठे भैया साधुवाद मंगल काम। बस वही अन्यायी राजा, पापी राजा जो बिहार का मगध का पूर्व का राजा था जरासंध। मुकुट सिर पे रखा, धनुष बाण लिया, आखेट को गए। कलयुग मृग बन गए। मृग देखा, मृग का पीछा किया, मृग अदृश्य हो गया। भगवान सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, अपनी राजधानी लौटे। मार्ग में समीक ऋषि का आश्रम है। समीक ऋषि भजन कर रहे हैं और ये खड़े हो गए। ये ढोंगी ये नहीं कह रहा है कि जलपान कर लो। ऐसे विचार कभी नहीं आए जिंदगी में। अन्याय की कमाई के सोने का मुकुट सिर पे आ गया तो विचार बदल गए। और जिन हाथों से जिंदगी भर संतों के गले में मालाएं पहनाई हैं, उन हाथों से मृतक सर्प वहीं पड़ा था। मृतक सर्प समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और यही जाते समय परीक्षित जी से कहा था साधु ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना, और वो अपमान हो गया। अपनी राजधानी आए, जैसे मुकुट उतारा जमीन पर रखा, स्मृति आई आज मैंने ऋषि का अपमान कर दिया, मेरा सर्वनाश हो जाएगा। और यहाँ समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने पिता के गले में सर्प देखा। कौश की नदी का जल हाथ में लेकर के श्राप दे दी, जिस कुलांगार ने मेरे पिताजी के गले में मृतक सर्प डाला है, 7 बंधन सर्पों के राजा तक्षक नाग के काटने से मौत हो जाए। और जैसे समीक ऋषि ने नेत्र खोले, श्रृंगी रो रहे। बेटा तुम क्यों रो रहे? पिताजी आपके गले में किसी ने मृतक सर्प डाला। का वो परीक्षित ने डाला है, जानबूझ करके नहीं डाला है, सब हो गया है, ये भगवान की इच्छा। एक होनी हमारे कर्मों से होती है, एक होनी भगवान की इच्छा से होती है। हमारे कर्मों की होनी भगवान टाल देते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा की होनी को कौन टालेगा? जो भगवान को ही करना। बाण अस्त्र से कोई बच सकता है, लेकिन बाक अस्त्र से नहीं बच सकता। गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, परीक्षित से कह दो तुमको श्राप हो गई, हमारा बेटा तपस्वी है। गौरमुख ने जाकर के परीक्षित जी को बताया। परीक्षित जी ने प्रणाम किया, गुरुदेव आपने जो श्राप दी है आपके चरणों में प्रणाम। मैंने गलती की, आपने श्राप दी, आपने अच्छा किया। अन्न जल छोड़ करके बेटा को गद्दी पर बिठा करके मन से पूछा कहाँ चले? पत्नी ने कहा मैं भी चलूंगी। का तुम यहीं रहो ना, दुनिया में कोई किसी के साथ आया है ना कोई किसी के साथ जाता है, जीव अकेला आया है अकेला जाता है। चलो रे मन गंग जमन के तीर। मन ने कहा या तो गंगा के किनारे चलो, या यमुना के, या यवध चलो, या वृंदावन चलो, या काशी चलो। चलो रे मन गंग जमन के तीर, गंगा जनमन निर्मल पानी शीतल होत शरीर। बंसी बजावत नाचत काना संग लिए बलवीर, मीरा के प्रभु गिरधर नांगर चरण कमल भव भीर। चलो रे मन गंग जमन के तीर, चलो रे मन गंगा के किनारे चलो, भागीरथी के। परीक्षित जी गंगा के किनारे आए, गंगा मैया को प्रणाम किया, हजारों ऋषियों को प्रणाम किया, रो रो करके सारी बात बताई। मेरे से अपराध हो गया, मैंने समीक ऋषि के गले में मृतक सर्प डाल दिया है। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप
श्राप दी है 7 दिन तक छगनाग के काटने से मौत होगी और सर्प काटेगा मेरी अधोगति हो जाएगी। बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा। भागवत की रचना करने वाले व्यास जी बैठे बोले मेरे को ही पता नहीं है। नई सृष्टि बनाने वाले विश्वामित्र जी बैठे बोले मेरे को पता नहीं है। हजारों ऋषि बैठे बोले समस्या कभी आई नहीं है, कीर्तन गाओ। गंगा के किनारे कीर्तन होने लगा, सीताराम 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 सीताराम। गंगा के किनारे कीर्तन हो रहा है। सूत जी महाराज कहते देव योग से हमारे गुरुदेव पधारे श्री सुखदेव जी महाराज। बोली श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र अध्यक्षगाम मानो अनिपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टि व्रतस्य बाले रे अवधूत बेसा। जिनकी 16 वर्ष की उम्र है, आजान बाहु, घुटनों से नीचे तक लंबे हाथ हैं। जिनके लंबे हाथ होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, भगवान के भक्त होते जिनके लंबे हाथ हैं। भगवान के भी लंबे हाथ है, भक्तों को अपनाने के लिए, भक्तों को उठाने के लिए लंबे हाथ। भाग्यशाली के लंबे हाथ होते। बालक पत्थर मार रहे, बाबा आ गया, बाबा आ गए, परमहंस हैं, कोई असर नहीं पड़ा। शेर जैसा कंधा है, शंख जैसा गला है, सांवली अलके हैं जैसे प्राचीन दिशा से भगवान सूर्य का उदय हो गया हो, ऐसे सुखदेव जी आए खड़े हो। व्यास जी बोले चरण पकड़ लो तुम्हारी मुक्ति आ गई। परीक्षित जी ने चरण पकड़ लिए, गुरु जी आप योगियों के योगी हो, गुरुओं के गुरु हो। व्यास जी बोले इनकी प्रशंसा मत करो, ये साधारण मनुष्य नहीं है। साधारण मनुष्य को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है, लेकिन जो तपस्वी होते वो प्रशंसा नहीं सुनते हैं। इनकी प्रशंसा मत करो, अभी चले जाएंगे। संत का क्षण अन्न का कण, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, जरूरत की बात करो। का गुरु जी जल्दी मरने वाली की मौत ना बिगड़े तो क्या करना चाहिए। सुखदेव जी खूब हंसे। राजन जल्दी मरने वाले तो सभी है, देर से मरने वाला कोई नहीं है। काल व्याल मुखग्रास तृणास हेत वे। घड़ी की गारंटी 5 साल की है, लेकिन घड़ी की कोई गारंटी नहीं है। बताइए काल के काल में जीवन, प्रातः काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल, सायं काल, और आजकल तो मोबाइल पे चल रही है मिस काल, छूटी काल, प्राप्त काल, मिस काल। काल के काल में जीवन है, कोई भरोसा नहीं है जीवन का। सुखदेव जी खूब हंसे। अरे जल्दी मरने वाले के लिए भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, मन में भगवान को बिठाना चाहिए। तो परीक्षित जी बोले गुरुदेव होता कैसे है, सब मन तो बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाए उतना ही मचल जाए। सुखदेव जी बोले हमारे पिताजी ने भागवत रची है, और भागवत के सुनने से मन भी भगवान में लगता है। वाणी से कीर्तन होता है, कानों से कथा श्रवण होती है। भागवत कल्याण के लिए भागवत। तो गुरुदेव आप सुना दो। सुखदेव जी बोले हम नहीं रुकते हैं।
परीक्षित जी से व्यास जी ने कहा चरण पकड़ लो, वो चले जाएंगे, इनके चरण पकड़ो। और जैसे परीक्षित जी ने चरण पकड़े, जाऊं कहां तजी चरण तिहारे, गुरुदेव अब मेरे लिए क्यों छोड़ रहे हो, अब तो कृपा करो, इन चरणों को छोड़ के अब कहां जाए। सुखदेव जी हंसे, तुमको कथा सुनाने के लिए मेरा अवतार हुआ है, श्याम सुंदर ने भेजा है। राजन, हम तुम्हारी परीक्षा कर रहे थे, तुम्हारे भीतर जिज्ञासा है या नहीं है, विश्वास है या नहीं है, श्रद्धा है या नहीं है। तुम परीक्षा में पास हो गए हो, व्यास आसन का निर्माण करो। परीक्षित जी ने व्यास आसन का निर्माण किया। सुखदेव जी महाराज गद्दी पर बैठे, इंद्र अमृत लेकर के आए, कहा ले जाओ। तो सर्वप्रथम परीक्षित के सिर पर हाथ रखा। सिर की शोभा किसी गुरु के हाथ से है, संत के हाथ से है। सोने के मुकुट से सिर की शोभा नहीं है, सिर की शोभा सदगुरु के हाथ से है। जैसे सिर पर हाथ रखा, परीक्षित जी के भीतर भक्ति के अणु परमाणु प्रविष्ट हो गए। का गुरुदेव मरने का भय नहीं है, तक्षक नाग भी आ जाए तो हम मरेंगे नहीं, हम तो अमर हो गए हैं, गुरु कृपा से अमर हो गए। कथा तो होगी, 7 दिन कथा तो होगी। सुखदेव जी बोले सत्संग तो होगा। ऐसे सुखदेव जी व्यासासन पर विराजित हुए। परीक्षित जी यजमान बने। कल के सत्र में 12 अवतार, ध्रुव चरित्र, ऋषभ अवतार, समुद्र मंथन, नरसिंह अवतार, राम अवतार, बलभद्र अवतार, कन्हैया का अवतार होगा। चौथे दिन में कन्हैया आएंगे, कन्हैया के अवतार की कथा सुनाई जाएगी। आप सभी समय सीमा में आए। 1 बजे